नमस्कार। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे कि जया बच्चन किस प्रकार से बंद बोतल पानी पर जवाब दे रही है। उसके बाद रामदास अठवाले भी क्या बोल रहे हैं अभी हंसी के। तो आपको डिविनिटी से एक इंडिकेशन आ रहा है और इंडिकेशन है कि सफाई करिए, हवा आने दीजिए, फ्री एयर, क्लीन एयर, water will get cleaned on its own. Provide Manipur its right status. Do not control them from here. If you allow them, they are responsible people who live in that city, in that state. They will clean. आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन करवाइए, वहाँ सरकार बनवाइए, वो पानी का इतने सारे स्टेट्स आप लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, पहले वहाँ सफाई करवाइए, उसके बाद इसको करिए। मैं आपको बहुत what is the right word to say is I hope and I wish you all success in cleaning the environment of the country, whether it be water or air. Thank you. Water selling has become a business. People are drinking bottled water. And I'm very scared कि मणिपुर को ये बता के कि यहाँ का पानी बहुत पोल्यूटेड है, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, कोई कंपनी इनकी फेवरेट होगी जो वहाँ पानी बॉटल पानी वहाँ बेचेंगे। अब बहुत अच्छा चलाएगी राधा कृष्णन। आदरणीय चेयरमैन साहब, जो मेरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिस पार्टी की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी, और बाबा साहब अम्बेडकर जी इस सभागृह के मेंबर भी रहे थे। तो आपके बारे में हमें आदर इसलिए है कि 1998 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो तमिलनाडु से आप लोकसभा में चुनकर आए थे। 2 बार आप लोकसभा में चुनकर आए थे और मैं भी महाराष्ट्र से 2 बार लोकसभा में चुनकर आया था। आप इधर के साइड में थे, मैं इधर के साइड में था, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी का अलायंस में था तब, और मैं 3 बार में लोकसभा में भी रहा हूँ। और आज आपके बारे में मुझे आदर इसलिए है कि तब हम अपोजिशन में थे, आप सत्ता में थे, और आपकी और अपनी मुलाकात होती रहती थी। आपका स्वभाव बहुत अच्छा था। आप बहुत बड़े दिलदार मतलब नेता है और गरीबों के लिए बहुत बड़ी सहानुभूति रखने वाले आप नेता है। और इसीलिए मतलब आज मुझे लगता है कि आज मेरा बहुत ही खुश है मन, आज मेरा बहुत ही खुश है मन, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन बन गए हैं पीसी राधा कृष्णन। इस हाउस के लिए ये है अभिमान का क्षण, इस हाउस के लिए ये अभिमान का क्षण, और मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा चलाएंगे। अब हाउस बहुत अच्छा चलाएगी राधा कृष्णन। तो मतलब आप एक अच्छे आदमी है। महाराष्ट्र में जब आप मतलब राज्यपाल के गवर्नर थे, विषयों पर अनेक बात की थी, और आपके दिल में मतलब महाराष्ट्र के जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, ऐसे स्लम में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, भूमिका आपकी होनी चाहिए। मुंबई को सुंदर बनाने के लिए एज ए गवर्नर आपने बहुत कदम उठाने का काम किया था, और मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत बड़ा मेमोरियल बन रहा है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू की ऊंचाई 350 फीट की है। वहाँ भी आप आकर वहाँ उसके वो काम आपने देखा था, और बाबा साहब का स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू तो सबसे ऊंचा है।
लेकिन उसके बाद पूरे देश भर में सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा होगा तो बाबा साहब का है। और ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उसका भूमि पूजन किया था और बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू भी बनने जा रहा है, उसका लोकार्पण भी होगा। तो महाराष्ट्र के अनेक प्रश्नों को न्याय देने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए आप मतलब इस हाउस में आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ मतलब आप जो हाउस चलाने के लिए वैसा ये हाउस चलाना इतना ज्यादा कठिन नहीं है। लोकसभा में ज्यादा हंगामा होता है, लेकिन यहाँ हंगामा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है और इस हंगामे को रोकने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हंगामा होना चाहिए, हंगामा करना है दूसरी पर बाहर रहिए या अगर आना है तो यहाँ हंगामा नहीं होना चाहिए, होगा तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए और 5-10 मिनट हंगामा करके यहाँ काम शुरू होना चाहिए। तो मेरा आपको निवेदन है सभी सदस्यों को, ये हमारे सभी मित्र सदस्य है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में हमारे सबको आगे है, वो कांग्रेस पार्टी में जरूर है लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती भी रही है। आज मेरी दोस्ती उनके साथ नहीं है, मेरी दोस्ती मतलब नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो राजनीति में दोस्ती कभी भी कभी होती है, लेकिन हम सब ने मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। मुझे लगता है कि देश में खतरे में नहीं है लोकतंत्र, मुझे लगता है कि देश में खतरे में नहीं है लोकतंत्र। ये आपको देना होगा इन लोगों को मंत्र, मतलब ये मंत्र लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आ सकता है। बाबा साहब ने दिया हुआ या संविधान सभा ने सेंट्रल हॉल में संविधान सभा ने मतलब ये संविधान बनाया, इतना संविधान बनाया कि कुछ लोग बोलते हैं कि अध्यक्ष महोदय चेयरमैन सर कि इस देश का नेपाल होगा, इस देश का बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा। मुझे लगता है कि भारत का श्रीलंका नेपाल और श्रीलंका नेपाल और बांग्लादेश का भारत होना चाहिए। मतलब उनको यहाँ कोई ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ ऐसा कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत आंदोलन हुए, खलिस्तान का आंदोलन हुआ है, किसानों का आंदोलन 1 साल भर चलता रहा। हमारा महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने के लिए 17 साल आंदोलन चला है। अनेक लोगों ने आंदोलन किया, सबको अधिकार है, लोकतंत्र में रैली निकालने का अधिकार है, मांग करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ जब तक बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान है तब तक अपने देश में इसी तरह का अराजक नहीं तैयार हो सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने मिलकर संविधान कानून के मुताबिक हमें आगे चलना है। विरोधी दलों की बात सुनो, लेकिन उनकी बात थोड़ी सुनो, हमारी ज्यादा सुनो, और इसलिए मतलब उनकी भी तो सुनो, सब सुनना है। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा मोदी साहब ने एक बड़ा जिम्मेदारी दी है और महाराष्ट्र से डायरेक्ट आप इधर आए हैं और मतलब हाउस को चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपको डरने की क्या बात है। इसीलिए मतलब हाउस अपने को अच्छा चलाना है और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी सुनो, सब लोगों ने मिलकर हाउस को अच्छा चलाना है, ये मेरी अपेक्षा है। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ और आप मतलब यहाँ 5 साल तक रहेंगे, लेकिन मेरा खाली 3-4 महीना रह गया है और मैं दोबारा मतलब मैं अप्रैल में मैं तो दोबारा आऊँगा, क्योंकि मुझे मोदी साहब और एक बार आने वाले हैं और 6 साल में यहाँ रहूँगा और 6 साल में यहाँ रहूँगा। सब आप यहाँ नहीं होगी मतलब बाद में, मतलब मैं तो 6 साल यहाँ रहूँगा, लेकिन ठीक बात है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर हाउस चलाएंगे। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी को भी आपको थोड़ा थोड़ा मदद करने की आवश्यकता है और मुझे ये इसी तरह हम सब लोगों को